ब्रेक के बाद आपका स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। तो छत्तीसगढ़ से खबर सामने आ रही है, जहां रायपुर में रायपुर दुर्ग रोड पर मंगलवार रात कर्मचारियों से भरी बस 50 फीट गहरी खाई में जा गिरती है। दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने 12 लोगों की मौत होने की इसमें पुष्टि की है, जो आंकड़ा आगे चलकर बढ़ भी सकता है। वहीं 20 से ज्यादा लोग इस मामले में घायल बताए जा रहे हैं। इनमें 5 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। मृतकों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। कलेक्टर ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए। वहीं केडिया डिस्टिलरी की ओर से मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए, एक सदस्य को नौकरी और घायलों के पूरे इलाज का खर्च उठाने की बात कही गई है। सभी घायलों को एम्स, एपेक्स, ओम और अन्य अस्पतालों में आसपास के भर्ती कराया गया है। लगातार इनका इलाज चल रहा है। यह हादसा बीते रात होता है, जिसमें मजिस्ट्रेट जांच के आदेश अब दे दिए गए हैं। इस हादसे में 12 लोगों की फिलहाल मौत की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो आंकड़ा आगे चलकर बढ़ सकता है। 20 से ज़्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। 5 की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। लगातार डॉक्टर उपचार कर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी परिवार के साथ उन्होंने हादसे में दुख व्यक्त किया है और परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं जताई हैं। साथ ही हर संभव मदद की बात कही है। अगली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु में 3 कार्यक्रमों में शामिल होते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले सुबह 10:30 बजे वेलोर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। उसके बाद 1:45 बजे मेट्टापालयम में प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। शाम 6 बजे रामटेक में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज का ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रहने वाले हैं, जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है। तो ये बड़ा कार्यक्रम आज 3 जगहों पर एक साथ प्रधानमंत्री तमिलनाडु में रहने वाले हैं, अलग अलग समय में। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, इसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बार दक्षिण भारत का खासा ध्यान केंद्रित रहा है और इसी के चलते ये दौरा बेहद खास हो जाता है। और इसीलिए आपने देखा भी होगा, एक सभा अगर उत्तर प्रदेश में करती है भारतीय जनता पार्टी, खासतौर पर प्रधानमंत्री, तो दूसरी सभा दक्षिण के किसी जिले में कर रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी आज तमिलनाडु के वेलोर में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद तमिलनाडु के मेट्टुपालयम में दूसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद महाराष्ट्र के रामटेक में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, आज ये बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस मौके पर किए गए हैं। आयोजन स्थल पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। प्रधानमंत्री चेन्नई से वेलोरी शहर के बाहरी इलाकों में चेन्नई बेंगलोर राजमार्ग पर निर्माणाधीन हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरेंगे। तो ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सड़क मार्ग से हवाई अड्डे से लगभग 30 किलोमीटर दूर शहर में जाएंगे और वेलोरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज ये बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है। दिल्ली सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। रावजवानी कोर्ट में यह सुनवाई होनी है। दरअसल मनीष सिसोदिया ने अपील की हुई है। लगातार मनीष सिसोदिया भी जमानत याचिका की अर्जी लगातार दाखिल कर रहे हैं और इसी मामले पर रावजवानी कोर्ट आज सुनवाई करेगा। देखना दिलचस्प होगा कि के कविता के बाद क्या मनीष सिसोदिया को राहत मिलती है कि नहीं, क्योंकि के कविता को भी राहत नहीं मिली। बस आम आदमी पार्टी में संजय सिंह को राहत मिली है 6 महीने के सलाखों के पीछे रहने के बाद। मनीष सिसोदिया तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का समय अब होने वाला है मनीष सिसोदिया को जब वो सलाखों के पीछे हैं, और ऐसे में क्या उन्हें राहत मिल पाएगी, जमानत मिल पाएगी। जमानत याचिका उन्होंने दायर की है। रावजवानी कोर्ट इस मामले पर आज रावजवानी कोर्ट की बेंच सुनवाई करेगी। अगली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां
खबर मुजफ्फरपुर नगर से निकल कर आ रही है। लोकसभा चुनाव महासंग्राम में मंगलवार को राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में सबसे पहले किराना लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया और इसके बाद जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पहुंचे थे, जहां उन्होंने डॉक्टर संजीव बालियान के चुनाव प्रचार के लिए एक और रोड शो किया है। इस दौरान जगह जगह जहां जयंत चौधरी के स्वागत में ग्रामीणों ने फूलों की बरसात की, यानी फूलों से पूरे प्रांगण को पट दिया है, तो वहीं जयंत चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सहारनपुर में प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली में आने के लिए मुझे देर हो गई थी, लेकिन मोदी जी के साथ हमने मेरठ में मंच साझा किया और योगी जी के साथ हम बागपत में मौजूद रहे। इस दौरान तमाम लोग फूलों की वर्षा लगातार जो प्रचार वाहन है उसके सामने करते हुए नजर आए। तो साफ तौर पर प्रचार वाहन जो है लगातार चलता रहा। लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन भी प्रत्याशी के लिए करते हुए नजर आए और इस मौके पर फूलों की वर्षा तमाम लोग जो हैं वो करते हुए नजर आए हैं। लगातार प्रचार अभियान में हर पार्टी लगी हुई है। एनडीए का घटक दल है आरएलडी, एनडीए में शामिल हो गई है, तो इसी के चलते एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में ये रैली निकाली गई है। बीजेपी कार्यकर्ता अपना काम लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। रास्ते को लगातार जो ये प्रचार रथ इस वक्त आप देख पा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब प्रचार करते हुए निकले थे और फूलों की वर्षा लगातार हो रही थी। दोनों ही जो प्रत्याशी हैं उनकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जयंत चौधरी के साथ। जी की रैली में आपको ना जाने को लेकर लगातार तरह तरह की बात कर रहा है, थोड़ा स्पष्ट करें आखिर क्यों नहीं जा पाए थे? देख, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं पहुंच पाया और मोदी जी का पहला कार्यक्रम था, दिन का था, तो मुझे देर हो रही थी वहां जाने में। और मोदी जी के साथ हमने मंच मेरठ में साझा किया, योगी जी के साथ बागपत में किया है, 12 तारीख में हस्तिनापुर में कर रहे हैं, संभवतः शामली में भी जिस तारीख में होंगे मैं वहाँ हूँगा। तो लगातार समन्वय बन गया है, नीचे तक पहुँच गया है। गाँव में जो वर्कर बीजेपी के और लोकदल के हैं उन्होंने तय कर लिया है। जयंत जी, आपका तो भाजपा के साथ गठबंधन हो गया, लेकिन भाजपा के साथ अन्य कई ऐसी हिंदू जातियां हैं जो नाराज चल रही है, लगातार प्रदर्शन कर रही है। ये लोकतंत्र का राजपूत समाज ने भी प्रदर्शन किया। ये लोकतांत्रिक प्रणाली और व्यवस्था में आम बात है। नाराज कोई इतना नहीं है कि वोट नहीं देगा, वो हमारे वोटर हैं, हमें विश्वास है। देश हित में, जब देश हित में लोकदल ने भी फैसला लिया, कई क्षेत्रों में हम भी चाहते थे कि लोकदल का सिंबल पहुंचे और हमारे लोग लड़ें, हमने भी तो फैसला लिया। उसी तरह से हर एक वोटर को देखना है, सोचना है कि भला कैसे होगा, देश का भला कैसे होगा। इंडिया के पास कोई विजन नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई रणनीति नहीं। अभी चुनाव की प्रक्रिया में आप देख लीजिए, वोट भी मांग नहीं रहे हैं। अभी तक मुजफ्फरनगर में कोई कैंपेन मीटिंग करी हो, इंडिया का कोई नेता आया हो, अखिलेश जी आए हो या राहुल गांधी आए हो वोट मांगने। मायावती को लेकर एनडीए में शामिल न होने की बात कही जा रही है, लेकिन जिस तरह से बार-बार वो अपने प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं, तो कहा यह भी जा रहा है कि अंदरूनी रूप से वो उनके साथ है। क्या कहेंगे? अब कमरे के अंदर क्या तय होता है मैं तो नहीं बता सकता। हम तो खुल के मुकाबला कर रहे हैं और छाती अड़ा के हम फैसले लेते हैं। लोकदल ईमानदारी के साथ जहां बीजेपी का सिंबल है उनको लड़ा रहा है और यहां बीजेपी का वर्कर ईमानदारी के साथ हमारे साथ लग रहा है। धन्यवाद। यही कामयाब गठबंधन होता है। क्या रूटों को मनाने की कोशिश? कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सांसद हेमा मालिनी पर तंज कसते हुए कहा कि वो प्रवासी हैं। अजय राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हेमा मालिनी का नृत्य देखने आए थे। प्रदेश अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस 2024 में 2004 का से भी ज्यादा अधिक वोट लेकर आने वाली है और सम्मेलन में INDIA गठबंधन दल के समाजवादी पार्टी, आप तथा अन्य दलों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। अभी ये सवेरे से एक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक न्यूज प्लांट करा दिया है और देखे होंगे सोशल मीडिया पर न्यूज में एक लाल पब्लिक एक फर्जी चैनल है वो चला रहा है कि अजय राय बीजेपी में जा रहे हैं। आपने देखा होगा मैं मन से कह रहा हूँ क्यों? क्योंकि हवा खराब है, चीजें बदल रही हैं, रुख का पूरे हवा का रुख बदल रहा है। तो कैसे किसी को बदनाम करना, कैसे किसी को चरित्र पर उंगली उठाना, ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज लोगों का काम है। ये फ्रॉड लोगों की पार्टी है, फर्जी लोगों की पार्टी है जो
जो पूरी तरीके से केवल फ्रॉडगिरी या फर्जीगिरी करती है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन की ताकत के साथ खड़े रहिएगा। जरा सा भी डर मत सोचिएगा। पूरे प्रदेश और देश में डंके की चोट पर 4 जून को देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उसमें अखिलेश यादव जी, राहुल जी, आप पार्टी को जिसको जेल में बंद करके रखा अरविंद केजरीवाल जी, अभी तक अरविंद केजरीवाल जी बेईमान नहीं थे। अभी तक अरविंद केजरीवाल जी घोटालेबाज नहीं थे। चुनाव आ गया तो उनको जेल में बंद करके आपने रख दिया कि ये अब शराब वाले में ये भी है और इनको भी जेल में चुनाव में डालना है। अभी आप देखो इलेक्ट्रल बॉन्ड आया है। इलेक्ट्रल बॉन्ड में देखा कि नहीं आपने कि भारतीय जनता पार्टी ने गौ मांस बेचने वाली कंपनी, गौ मांस बीफ सप्लाई करने वाली कंपनी से 250 करोड़ रुपया उसे चंदे के रूप में लिया। जो गौ माता की रक्षा की बात करते हो, लोगों के पूजन की बात करते हो, उस गौ मांस बेचने वाली कंपनी से 250 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चंदा खाया है। चंदा खा करके राम भक्त बनते हैं, भगवान कृष्ण की बात करते हैं, गौ की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से धर्म की नगरी से उखाड़ कर फेंको, भगाओ इनको। ये आप लोगों से मैं आग्रह और निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश से भगा कर देंगे। निश्चित तौर से हमारी लड़ाई मजबूत है और इस बार मैं समझता हूँ कि अप्रत्याशित परिणाम आएगा। जो 2004 का परिणाम था उससे भी जबरदस्त 2004 से ज्यादा परिणाम निकलेंगे। सर, योगेश तालानी है मथुरा से, आपके कंपटीटर ग्रुप में है और वो कांग्रेस के नेता भी रहे हैं। ऐसे में उन्हें क्यों नहीं? उनके ऊपर कार्रवाई हो गई है, वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं। भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं 400 बार मोदी कह रहे हैं 400 बार, उसके बीच में कांग्रेस का मान है जबकि मथुरा में संगठन में विरोध है। देखिए, सब लोग हर जगह एक जब संगठित परिवार होता है तो कहीं ना कहीं बर्तन होते हैं, खनकते हैं। तो निश्चित तौर से हम आपस में सारी चीज़ों में आ गया हूँ, सारी चीज़ों को बैठकर हम लोग ठीक कर लेंगे और सारे लोग मुकेश धनखड़ को एक मुश्त सब लोग लड़ाई लड़के और इसको चुनाव जिताएंगे, पूरी ताकत के साथ जिताएंगे। जो 400 की पार की बात है वो 420 की बात करते हैं, वो फ्रॉड है, झूठे लोग। वो बताते हैं कि भाजपा का कहना है कि अमेठी और रायबरेली तक आप वो नहीं कर पाए हैं सीटों का। वो अभी समय आ जाएगा, बता दें। उनके भी तो कहाँ घोषित हुए हैं, उनके रायबरेली कहाँ घोषित हुई है? भाजपा की कैंडिडेट घोषित ही रायबरेली की। प्रसाद आपके इंतजार में नहीं, हम तो हमारा तो निश्चित। कासगंज जेल में लंबे समय से बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी उनके फतिहा में शामिल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास को 3 दिन के लिए अनुमति दी है। अब्बास को कड़ी पुलिस सुरक्षा में जेल के वाहन से कासगंज जनपद से गाजीपुर के लिए रवाना किया गया। इस दौरान अब्बास अंसारी की सुरक्षा में भारी सुरक्षा बल तैनात रहा। अब्बास को जिस बैरक में रखा जाएगा वहां कैमरे से निगरानी शुरू कर दी गई है। अप्रैल को अब अब्बास अंसारी इस कासगंज जेल में फिर से वापसी आएगा। फिलहाल लगातार पिता की मौत के बाद से अब्बास अंसारी और परिवारजनों की तरफ से प्रयास किए जा रहे थे कि अब्बास अंसारी पिता के सुपुर्द खाक में शामिल हो, बीच में आके शामिल हो, लेकिन इस तरीके की अभी तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से किसी भी तरीके की परमिशन नहीं मिली। लेकिन आज जब दोपहर बाद अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से परमिशन मिली है कि 3 दिन के लिए अब वो पिता की कब्र पर कल जाकर फातिहा पढ़। मुजफ्फरनगर बाजार में 2 पक्षों में मारपीट की घटना सामने आई है। मामूली कहासुनी के बाद हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि 2 पक्षों में जमकर लात घूंसे चलते हैं। बाजार में मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस से वायरल वीडियो की जांच में जुटी हुई है। खतौली कस्बे के बड़ा बाजार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बाजार में किस तरीके से लात घूंसे मामूली विवाद में चल रहे हैं, जिसके बाद पुलिस लगातार छानबीन में मामले की जुटी हुई है।
पारिवारिक जमीन को हथियाने के लिए सगे चाचा चाची और उनके बेटे ने बड़े भाई की बेटी भूमि गर को जलाकर मार डाला, जिसके बाद मृतक को आनन फानन में नुमाइश मैदान शमशान घाट पर लाकर जल्दी दाह संस्कार करने की कोशिश की गई। जानकारी मिलने के बाद मृतका के ननिहाल पक्ष के लोग वहां पहुंच जाते हैं, जिसके बाद मृतका का दाह संस्कार रुकवाया जाता है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस पूरे मामले की अब छानबीन में जुट गई है। ये पूरा मामला अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी के रघुवीरपुरी पुलिस चौकी शिवापुरी मोहल्ले का बताया जा रहा है। आपका क्या नाम है? मधु गर्ग। आपके साथ किस तरह की घटना हुई है? भैया मैं काम पे गई थी, पीछे ऐसी लड़की मिली है मुझे, पीछे जली मिली है सारी मुझे। आपकी बेटी को जला दिया गया है? हाँ, पीछे जला दिया गया। किन लोगों ने जलाया है? किसी ने जलाया, वो घर में कोई थे। कौन कौन थे, क्या क्या नाम है उनके? दो रानी, 2 देवर और 1 लड़का। बेटा तो अभी दिल्ली से आया। भैया मुझे पता नहीं थी कि ऐसा काम हो जाएगा, बेटी मर जाएगी। आज काम पे गई थी मैं, यहाँ करती हूँ, ये अनंत में काम करती हूँ। ये अब इस बेटी को यहाँ शमशान घाट लेके आए, तो उसको कौन लेके आया शमशान घाट? यही लेके आए, घर के देवर लेके आए, आग लगा रहे। उन्होंने तो क्या ये जबरदस्ती इसका दाह संस्कार कर रहे थे? हाँ, जबरदस्ती कर रहे थे कि अब करो, अब क्या करोगे इसका। मुझे बुलाया है भैया, मुझसे कहा छुट्टी करा लो, साइन करवा लिए, मुझसे छुट्टी करा दो। अच्छा, आपसे गुमराह करके साइन करा लिए? हाँ, कि छुट्टी कर रही है, हो रही है इसके मुँह का पता इनके कि क्या कर रही है बीच में। भैया लड़की थी जली है, तो लड़की मेरी चड्डी नहीं पहन पानी। भैया आपको मैं क्या बताऊँ, लड़की थी जलाई गई है भैया मेरे पीछे। भैया मेरी की बेटी, उसका चेहरा तो नहीं जलाया लड़की का? सारी जली, दो के जली, सारी जली, देखो चेहरा नहीं जलाया, नीचे जल रही है, सारी जल रही है भैया। चेहरा पे तो ब्लड, चेहरे पे तो ब्लड लगा हुआ है उसके। ये सब जल रही है भैया। रोहित। कहाँ के रहने वाले हो आप? गांव कस्तलीपला। अच्छा, ये जो मृत्यु हुई है ये कौन है आपकी? ये मेरी बुआ की लड़की है। अच्छा, क्या हुआ इनके साथ में? इसके साथ दुर्घटना हो गई थी, हमें तो अभी मालूम पड़ी है, मैं तो ड्यूटी पर था। तो पापा का फोन आया कि ऐसे ऐसे नाली खत्म हो गई बुआ की। मैंने कैसे? क्या उसमें आँच लगा दी है। किसने लगा? अब घर के पे सब जा रहे हो, हमें तो ऐसे कैसे लगा दे, अकेली रहती घर पे। अच्छा। बुआ चली जाती काम पे। बुआ मिली है 3:30 बजे करीब है। अच्छा। लड़की की उम्र क्या है? लड़की की उम्र 20-21 साल होगी। तो क्या लगता है आपको? लगता है जिस हिसाब से इसके ब्लड आ रहा है चेहरे पे, उस हिसाब से मुझे लगता है कि मारी है, पहले मारी है फिर इसे जलाया गया। तो आप कहाँ पर मौजूद हैं आप लोग? अब तो अब नहीं, शमशान घाट में। क्यों यहाँ पर क्यों लाए कि किस तरह की अड़चन आ रही है? क्या ये जबरदस्ती ले आए यहाँ पे। हम जा रहे थे रिपोर्ट कराने बन्ना देवी थाने में, ये जबरदस्ती यहाँ पे ले आए, नहीं हम जा रहे हैं। कौन लोग ले आए यहाँ? यही देवर फेवर बुआ के। अच्छा, तो पोस्टमार्टम कराने से कौन इनकार कर रहा है? यही देवर फेवर चाचा फाचा मना कर रहे हैं। कुछ प्रशासन द्वारा भी दबाव दिया जा रहा है? नहीं, प्रशासन द्वारा दबाव तो नहीं है थोड़ा, लेकिन वैसे पुलिस को सूचना दी? पुलिस आई है मौके पर? क्या पुलिस का क्या प्रक्रिया रह रही है? पंचनामा कर लिया है, 5 आदमियों के साइन ले लिए। पोस्टमार्टम करा रहे हैं? पोस्टमार्टम करा रहे हैं, बोल रहे हैं। ठीक है। पोस्टमार्टम से जो हो जाएगा तो संतुष्टि हो जाएगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कल कोई बात आए तो पोस्टमार्टम ना कराने की अड़चन कौन डाल रहा है? घर वाले डाल रहे हैं। कौन लोग हैं वो लोग? चाचा फाचा है इनके। अच्छा, ठीक। अगली खबर रामपुर से निकलकर सामने आ रही है, जहां 3 साल की बच्ची की हत्या कर दी जाती है। बच्ची रविवार सुबह से गायब बताई जा रही थी। मंगलवार सुबह 9 बजे उसका शव गांव के ही एक खाली प्लॉट में बोरी में भरा हुआ मिला। बच्ची के दोनों पैर कटे हुए थे, दोनों हाथ रस्सी से बांधे थे और चेहरा पॉलीथीन से ढका हुआ था। परिवार वालों ने बच्ची की हत्या कर शव फेंके जाने का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं पुलिस ने गांव के 5 लोगों को हिरासत में इस मामले में भी ले लिया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बच्ची के साथ ये बर्बरता, जिसके बाद परिवार में आक्रोश भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। परसों एक बच्ची के गायब होने की सूचना मिली थी। दिन में किसी टाइम गायब हुई थी। इसमें अभियोग भी पंजीकृत किया गया था, पुलिस द्वारा तलाश की जा रही थी, जिसमें कि आज प्रातः सूचना मिली कि जहाँ उसका घर है उसके पास ही एक खाली प्लॉट में डेड बॉडी मिली है उसकी। और अभी किस तरह से उसकी मृत्यु हुई है पोस्टमार्टम से ज्ञात होगा। कुछ बिंदु हैं जिन पर पड़ताल की जा रही है।
और शीघ्र ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा पुलिस द्वारा। जैसा सर स्वजनों ने हत्या का आरोप लगा रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे सर? मैंने वही कहा, कुछ बिंदु हैं जिन पे कुछ सूचनाएं हमारे पास हैं और शीघ्र ही इसका खुलासा करेंगे। जो भी इसके अपराधी होंगे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। मुरादाबाद में चलती कार में नाबालिग मॉडल से गैंगरेप का मामला सामने आया है। घटना 7 अप्रैल की बताई जा रही है। आरोप है कि गाजियाबाद के 3 युवकों ने नाबालिग मॉडल को लिफ्ट देकर चलती कार में उसके साथ बर्बरता की है। पीड़िता का आरोप है कि रास्ते में कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। इसके बाद आरोपी उसे मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के पास स्थित होटल में छोड़कर भाग खड़े होते हैं। अब इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों पर पॉक्सो और SC/ST और एक्ट के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आईपीसी की धारा 376D, 328, इसके अलावा 3/4 पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि गाजियाबाद के एक थाना वेब सिटी के रहने वाले हैं और 2 लोग हैं वो सियानी गेट थाने के रहने वाले हैं, जिनमें एक का नाम भरत सिंह है, दूसरे अनिल है और तीसरे सोनू उर्फ वसीम है। और पीड़िता के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि वो किसी काम से गाजियाबाद में गई हुई थी किसी कार्यक्रम में और जब वो वापस लौट रही थी तो इन लोगों के से उन्होंने लिफ्ट लिया और इन लोगों ने उनको रास्ते में कुछ नशीला जो पेय पदार्थ है वो पिला दिया और उसके बाद में कहीं पर ले जाके उनके साथ में इन्होंने गलत काम किया और इसी पर उन्होंने आरोप लगाया, जिस पर इन 3 लोगों को थाना कोतवाली के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ जो महिला। खबर मथुरा से निकलकर सामने आ रही है, जहां हाईवे थाना क्षेत्र में लगभग 1 महीने पहले हुई लूट के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। साथ ही बदमाश के पास से लगभग 4 लाख की ज्वेलरी और नकदी बरामद की है। एसएसपी शैलेश पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि 8 मार्च को हाईवे थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप के पास बदमाशों ने शराब और उसके पुत्र के साथ लूटपाट की थी। तेज रफ्तार बाइक सवार ने प्रधान आरक्षकों की बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर में दोनों बाइक सवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। यानी दोनों बाइकों पर जो 3 लोग बैठे हुए थे वो गंभीर बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल में मौके पर छतरपुर पुलिस अधीक्षक अगम जैन, ASP विक्रम सिंह, CSP अमन मिश्रा, सिटी कोतवाली TI अरविंद कुजुरू मौजूद रहे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए TV 27 न्यूज़।